हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उससे उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्टैटिक जीके में भी देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, बिकॉज इस टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। दोस्तों ठीक है, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रही थी। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, और इसका जो हेड हुआ करता था इंडिया में, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता था पूरे के पूरे इंडिया का और कंपनी का भी, उसको हम क्या बोल देंगे, गवर्नर जनरल बोलते थे। और 1857 में जब रिवोल्ट हुआ और उसके बाद में एक एक्ट पास किया गया, एक्ट ऑफ 1858, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, उस टाइम पे गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों, वाइसरॉय कर दिया गया। तो हम इसको पढ़ेंगे, जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके इंपॉर्टेंट काम पढ़ेंगे, और साथ में ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे कौन सा गवर्नर जनरल पहले कौन सा उसके बाद, बिकॉज आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे लिखते हैं भाई डलहौजी, एलनबर्ग, ठीक है, एलनबर्ग, हार्डिंग, ठीक है, और लगा लें आप मेटकाफ, भाई इनको अरेंज करो, तो आपको जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में देखेंगे और ट्रिक की मदद से देखेंगे, क्रोनोलॉजी भी आपको याद हो जाएगी और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं हम। देखो दोस्तों, इंडिया आप देखेंगे 1600 से तकरीबन आप मान के चल लें 1608 में ब्रिटिश इंडियन आ गए थे, ठीक है, और अपनी एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे, बढ़िया काम वाम चल रहा था दोस्तों। द ईयर वाज 1757 और उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, 64 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो जब बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर में ये जीतते हैं तो इनके पास इंडिया का कंट्रोल जो है वो आ जाता है, मेनली बंगाल का कंट्रोल आ जाता है। तो उस वक्त पे सिर्फ बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, तो जो गवर्नर होता था वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल का ही गवर्नर होता था। तो क्या था, बंगाल का ही गवर्नर होता था। तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। याद रखना, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल आपसे जब पूछेगा दोस्तों, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर मैं बता रहा हूं, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। देन दोस्तों एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ठीक है। आप ये समझना, अगर आपको एक्ट्स भी समझने होंगे मुझे बताना, मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इस 1773 ने एक्ट ने क्या बोला, बोला जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, आज से वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना सारे एग्जामिनेशन के लिए। पहला गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने ही दोस्तों आप देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में एक इंपॉर्टेंट रोल उसका रहा, ठीक है। देन उसके बाद गवर्नर अगर आप देखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। देन दोस्तों एक एक्ट आता है 1833 में, अब एरिया ज्यादा इनके पास आ गया था। अब बोला ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना होके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना होके ये होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम है विलियम बेंटिक। क्या नाम है, विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर दोस्तों सिलसिला जो है वो गवर्नर जनरल्स का चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, ठीक है। और दोस्तों आपका रिवोल्ट होता है 1857 में, ठीक है। 1857 रिवोल्ट में दोस्तों क्या हुआ, अब नई चेंजेस लाए, बोला अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, उसके काम में भी चेंज है, बोला अब क्या होगा, वाइसरॉय होगा, ठीक है। तो पहला जो वाइसरॉय बना उसका नाम है कैनिंग, उसका क्या नाम है, कैनिंग। और जब रिवोल्ट हो रहा था तब गवर्नर जनरल भी कौन था, इंडिया का, कैनिंग। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन हो गया, कैनिंग, और पहला वाइसरॉय भी कौन हो गया, कैनिंग दोस्तों, ठीक है। 1947 में ब्रिटिशर्स को इंडिया को अलविदा कहना पड़ा। उस वक्त जो लास्ट गवर्नर जनरल था उसका नाम था माउंटबेटन। क्या नाम था, माउंटबेटन नाम था, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना, जो लेना ले लो, ठीक है। बंगाल का कौन है दोस्तों, पहला बंगाल का कौन है, रॉबर्ट क्लाइव,
ठीक है जी। देन गवर्नर जनरल बंगाल का कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल इंडिया का कौन है दोस्तों? विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग। और लास्ट वाइसरॉय जो है वो हो जाएगा आपका माउंट बैटन। ये तो कुछ चीजें अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, ये आप देख लिया दोस्तों, ठीक है। नाउ बात करेंगे गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज, ठीक है। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, सॉरी ये इसका टाइटल आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं आपको बताता हूँ। चलो एक मैं दोस्तों और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम 1857 में पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में क्या फ़र्क था। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में क्या फ़र्क था दोस्तों, ये याद रख लेना बात, ठीक है। चलते हैं, अब हम बात करेंगे गवर्नर जनरल। देखो पहला गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल का आपका बना, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1773 से। अच्छा ये टाइमलाइन थोड़ा देख लेना, बिकॉज उसको मैं तोड़ तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पहली टाइमलाइन है 1773, यानी कि जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था वहां से लेके 1833 तक दोस्तों। 1833 में एक एक्ट भी आया था दोस्तों, ठीक है, आपको पता है 1833 का एक्ट। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन होता है? विलियम बेंटिक होता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलियम बेंटिक आपको याद होगा 1829 अबॉलिशन ऑफ सती, तो ये विलियम बेंटिक है दोस्तों, ये तो आपको याद रखना, ठीक है। 1833 के आसपास कौन है? विलियम बेंटिक। 1773 में पहला कौन आएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। चलो ये लिस्ट है आपके सामने 1773 से 1833। पहला वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन शो, एलन बोरो। इसके बाद में आ जाएगा आपका मिंटो फर्स्ट, हेस्टिंग्स एंड एम हेस्ट, याद रख लेना। अब इसमें दोस्तों इसके आगे वैसे टाइटल जो है वो लॉर्ड इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन मैं लॉर्ड वॉर्ड नहीं बोलता हूँ, बिकॉज मेरे को बिल्कुल बोलना अच्छा नहीं लगता है। मेरे को गुस्सा आता है अगर हम इनको लॉर्ड बोलते हैं। उन टीचर्स पे भी गुस्सा आता है जो इनको लॉर्ड बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लॉर्ड्स। लॉर्ड हमारे लिए लॉर्ड राम है या हमारे लिए अल्लाह है, ठीक है। तो ये लॉर्ड नहीं है, उनके लिए होगा जिनको इन्होंने पैसा दिया, अंग्रेजों को लूट के दिया। हमारे लिए लॉर्ड वर्ड नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा इनके आगे। तो वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, एलनबर्ग एंड मिंटो फर्स्ट एंड हेस्टिंग्स एम हेस्ट। अब इनके काम पढ़ेंगे, देन उसके बाद में मैं आपको याद कराऊंगा दोस्तों ट्रिक, ठीक है। उसके बाद में ट्रिक भी याद कराऊंगा। नंबर 1 आएंगे दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का, इंडिया का नहीं दोस्तों, बंगाल का। 1773 से लेके 85 तक दोस्तों इसने जो है एज गवर्नर जनरल काम किया। इसी के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट याद रखना, ये पहला एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, ठीक है दोस्तों। इसी के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 18 में। इसके फीचर्स में नहीं जाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा कभी। रोहिला वॉर हुआ 1774 को, ठीक है। चलो अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा। द फर्स्ट मराठा वॉर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर हुई किसके साथ? मराठाज, ठीक है। एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसी से रिलेटेड जो वॉर होती है, वॉर रोकी जब जाती है तो कई सारी ट्रीटीज होती हैं। अब खुद से पढ़ना चाहे पढ़ें, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा इधर, ठीक है। और सेकंड मैसूर वॉर, तो सेकंड मैसूर, आप बोलोगे फर्स्ट मैसूर वॉर दोस्तों 1773 से ही 60s के आसपास मैसूर वॉर हो चुका था, तो गवर्नर जनरल के अंडर वो नहीं आएगा। सेकंड मैसूर वॉर दोस्तों, मैसूर की जो स्टेट है आपको पता है, हैदर अली टीपू सुल्तान जो है वो चला रहे थे। 4 ऐसे वॉर्स होते हैं, मैसूर के साथ 4 वॉर्स होते हैं। तो सेकंड वॉर दोस्तों इसी के टाइम पे हुआ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे, मार्क्यूस कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस दोस्तों, कॉर्नवालिस के बारे में याद रख लेना, इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, बिकॉज ही इज द इंट्रोड्यूसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इसने बहुत ज़्यादा चेंजेस दोस्तों लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, आर्मी में, काफ़ी सारे चेंजेस जो है कॉर्नवालिस लेके आया था, याद रखना। इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर बोला जाता है। इसके टाइम पे थर्ड मैसूर वॉर हुआ, अभी पीछे देखा हमने सेकंड मैसूर वॉर हुआ दोस्तों, ठीक है, ये देख लिया, ये सेकंड मैसूर वॉर हुआ। देन आगे कॉर्नवालिस के टाइम पे थर्ड मैसूर वॉर हुआ, और कॉर्नवालिस कोड, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ दोस्तों, ये इसने इंट्रोड्यूस किया। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट क्या था? ये लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ दोस्तों आपकी सेटलमेंट थी, ठीक है। टैक्स को हमेशा के लिए परमानेंट सेटल कर दिया था। इसी को जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, कि हाँ भाई
जमींदार को जमींदारी दे दी, टैक्स को फिक्स कर दिया, बोला जी हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, हमें इतना पैसा चाहिए, बाकी जमींदार तुम जितना पैसा खाना खाओ। देन आगे चल के ये भी चेंज हो जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। कॉर्नवालिस, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास जॉन शोर। जॉन शोर के टाइम पे दोस्तों याद रख लेंगे 1793 का दोस्तों चार्टर्ड एक्ट आता है। नेक्स्ट वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली दोस्तों, अगर आपको याद होगा रिचर्ड वेलेस्ली। दोस्तों वेलेस्ली आपको पता है सबसे ज़्यादा फेमस है अपना एक सिस्टम चलाने के लिए जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस दोस्तों याद होगा, सब्सिडरी अलायंस पे क्या होता है भाई, जो भी इंडियन प्रिंसेस हैं उनको हम अपने सब्सिडरी बना लेते हैं, अलायंस में ले आते हैं, बोलते हैं आपका डिफेंस का जिम्मा हमारा, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप पे कोई हमला करेगा, लेकिन हमारी आर्मी को जो, पुलिस को जो सैलरीज हैं उनका खर्चा है वो आप पे करेंगे, और अगर आप पे नहीं करेंगे तो हम आपकी टेरिटरी का एक हिस्सा जो है वो ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। हैदराबाद को कब्जा कर लिया दोस्तों इन्होंने, ठीक है। चलो तो सब्सिडरी लाइन्स याद रख लेना। एंड फोर्थ मैसूर वॉर हुआ दोस्तों, फोर्थ मैसूर वॉर हुआ, ट्रिटी ऑफ बसीन हुई, सेकेंड मराठा वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ, ये है वेलेस्ली, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास जॉर्ज बर्लो। जॉर्ज बर्लो इस टाइम पे वेल्लोर म्यूटिनी होती है 1806 में। वेल्लोर म्यूटिनी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहली बड़ी म्यूटिनी है जो सिपॉइज ने की, पहली म्यूटिनी दोस्तों। एज ही एक और म्यूटिनी आप जानते हैं 1857 का रिवोल्ट, उसको भी सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, लेकिन वेल्लोर म्यूटिनी तमिलनाडु में ये पहली म्यूटिनी थी, ये भी याद रखना, मतलब विद्रोह कर देना, आर्मी के द्वारा विद्रोह हो गया दोस्तों, ठीक है। चलो भाई इसके बाद में है मिंटो फर्स्ट, क्योंकि मिंटो सेकंड भी आता है तो ये आ जाएगा आपका मिंटो फर्स्ट, ठीक है। 7 से लेकर 30 तक। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके साथ, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह कौन है, फाउंडर ऑफ सिख अंपायर, फाउंडर ऑफ सिख अंपायर। दोस्तों इस ट्रीटी में क्या हुआ था, ये जो रिवर है सतलुज, सतलुज, ठीक है, इसके पार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला जी हमारा इलाका तो हम इधर नहीं आएंगे, कब्जा नहीं करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पंजाब का रीजन, हिमाचल का रीजन, बोला रंजीत सिंह की फोर्सेस हम यहाँ पे नहीं आएंगे, तो सतलुज को बाउंड्री, एज ए बाउंड्री कंसिडर कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरीज थी और महाराजा रंजीत सिंह की जो टेरिटरीज थी, ये भी याद रख लेंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों हेस्टिंग्स, 13 से लेके 23 तक। चले एंग्लो नेपाल वॉर, मतलब अंग्रेजों का नेपाल के साथ वॉर होता है, और ट्रीटी ऑफ सगोली। ट्रीटी ऑफ सगोली में क्या हुआ दोस्तों, नेपाल को इन्होंने अपने अंडर ले लिया, बोला जी हमारा एक बंदा काठमांडू में बैठेगा, और नेपाल के साथ में बाउंड्रीज भी डिमार्केट कर दी गई थी। देन थर्ड मराठा वॉर एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फ्रेंसी। डिसोल्यूशन मतलब मराठा जो कॉन्फ्रेंसी थे, मराठास की पावर बहुत कम कर दी गई थी दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे बाजीराव सेकंड जो है, बाजीराव सेकंड जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ जाता है, और इनको बाजीराव को ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करनी पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों आपका रयोतवारी सिस्टम। रयोतवारी सिस्टम भी दोस्तों आपका लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड रयोतवारी सिस्टम है, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। रयोत का मतलब क्या होता है, पेजेंट होता है, जो किसान जो होता है, जो आपका खेत में काम कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट जो है टैक्स लिया जाता था। कौन लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी अफसर जाके डायरेक्ट टैक्स लेगा, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार टैक्स लेता था, ठीक है। तो वहां पे 3 बंदा होता थे, पीजेंट, जमींदार, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे जमींदार नहीं होता, यहाँ पे सीधा रयोत, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, रयोत से टैक्स लेके आएगी। रयोतवारी सिस्टम याद रख लेना, रयोतवारी सिस्टम, ठीक है। हेक्टर मुनरो मद्रास का गवर्नर था, वहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है। एमहेस्ट दोस्तों, इसमें आपको फर्स्ट बर्मीज वॉर, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंग्लो बर्मा, ठीक है, बर्मा के साथ यानी कि म्यांमार के साथ वॉर दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वेट, और उसके बाद में फिर आपका चलेगा विलियम बेंटिक आ जाएगा दोस्तों 28 से लेके, ये देख लेंगे, वेट 35, वेट 1828 से लेके 1835, तो बीच में आ गया 1833। तो इसके बाद आता है दोस्तों आपका कौन, विलियम बेंटिक, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, विलियम बेंटिक। तो हमारे पास ये दोस्तों ये गवर्नर्स आप देख लें, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग हो गया पहला, कॉर्नवालिस हो गया, देन जॉन शोर हो गया, देन वेलेस्ली हो गया, देन वेलेस्ली के बाद जॉर्ज बर्लो हो गया, मिंटो फर्स्ट हो गया,
हेस्टिंग्स हो गया, देन एमहेस्ट हो गया, और इसके बाद में आ जाएगा विलियम बेंटिक। नाउ दोस्तों याद कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। दोस्तों याद करने के लिए आपको एक गेम याद रखनी है। गेम क्या चल रही है, गेम चल रही है दोस्तों हंसने की, हंसने हंसाने की गेम चल रही है। गेम कैसी चल रही है, हंसने हंसाने की गेम चल रही है सर, हंसने हंसाने की। समटाइम्स होता है ना, आपने देखा इंस्टाग्राम पे भी होता है, भाई देखते हैं कौन पहले हंसेगा कौन बाद में हंसेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरी ऐसी गैंग है, लड़कों की पूरा ग्रुप है, ठीक है। अब इनकी गेम चल रही है, ठीक है। गेम क्या, एक वॉर ही चल रही है भाई, हंसाना है भाई, कौन किसको हंसाएगा, गेम चल रही है, ठीक है। तो गेम है दोस्तों, याद रख लेना भाई, गेम में एक बंदे ने बाकियों को हंसाना है, ठीक है। तो आपने याद रखना है वॉर में, आपने याद रखना है एक वॉर चल रही है, वॉर चल रही है, ठीक है। तो वॉर में एक लड़का है, उसका नाम है कौन, ठीक है, कौन, ठीक है। वॉर में लड़का है कौन, ये नाम याद रखना, कौन से पूरे याद रख लेना, कॉर्नवालिस, ठीक है। वॉर में लड़का जो कौन है ना, उसने बाकी लड़के, वो कौन है, जॉन एंड विल, याद रख लेना किसको, जॉन एंड विल। वॉर में कौन ने, वॉर में, वॉर हंसने वाली वॉर, ठीक है, हंसने वाली वॉर, ठीक है, समझ लेना। वॉर में कौन ने जॉन एंड विल को 12 मिनट में हंसा दिया भाई, 12 मिनट में हंसा दिया। कितने मिनट में हंसा दिया, 12 मिनट में। और इतना हंसाया भाई, हंस हंस के पागल हो गए भाई, बोल रहे हैं अब रेस्ट दे दे भाई, हमारा पेट दर्द हो गया। तो अब क्या मांग रहे हैं, रेस्ट मांग रहे हैं, ठीक है। अब क्या मांग रहे हैं, रेस्ट मांग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वॉर से वॉरेन हेस्टिंग्स, कौन से, कॉर्नवालिस, जॉन से जॉन शोर, विल, ठीक है, याद रख लेना ये विल, ठीक है। विल कौन है यहाँ पे, ये देख लेंगे, मैं रोको जो यार, वेट, ये आ गया आपका वेलेस्ली। विल से आ जाएगा आपका क्या, वेलेस्ली, याद रख लेना। चलो भाई, तो जॉन एंड विल को, यानी जॉन शोर एंड वेलेस्ली को 12 एलन बोरो, ठीक है। मिनट मतलब मिनट, ठीक है, मिनटो, ठीक है जी। हंसा हेस्टिंग्स, ठीक है। ये भी है, देखो ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, लेकिन इसके लिए हमने क्या याद रख लिया, वॉरेन, ठीक है, वॉरेन, तो वो पहला है, वैसे भी आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको क्रोनोलॉजी में भी पूछेगा ना, तो आपको ये भी आ जाएगा, ये भी आपको इजीली जो है वो पूछ लिया जाएगा और आपको इजीली आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। वॉर में कौन ने जॉन एंड विल को, वॉर में कौन ने जॉन एंड विल को 12 मिनट में हंसा दिया भाई, रेस्ट मांग रहे, एमहेस्ट, ठीक है। तो 12 मिनट में याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो गया गवर्नर जनरल 1833 तक या 28 तक, या फिर 28 तक। नाउ दोस्तों इसके बाद में, इसी के साथ में विलियम हेस्टिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है 1828 से लेके 35 तक, ठीक है। और हम अब पढ़ रहे हैं 1833 से लेके 1856 तक, क्योंकि 57 में दोस्तों रिवोल्ट हो जाएगा, फिर आपके उसके बाद वॉइसरॉयज आ जाएंगे, गवर्नर जनरल खत्म हो जाएंगे, वॉइसरॉयज आ जाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक। चलो अब ये कौन से हैं, ये आ गया आपका वॉरेन हेस्टिंग। एक मिनट, मैंने आपको एलन बोरो बोल दिया क्या, एलन बोरो तो आगे है, वेट, जॉन शॉ, हाँ ठीक है, एलन बोरो ही होगा इधर। चलो भाई, हाँ एलन बोरो नहीं है, ये बार है भाई, बर्लो है, याद रख लेना। उधर थोड़ा सा ठीक कर लेना भाई, थोड़ा सा, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। एलन बोरो नहीं है, ये बर्लो है, बर्लो, ठीक है, बर्लो, एलन बोरो हो गई है, ठीक है। तो वॉर में दोबारा बोल रहा हूँ, वॉर में कौन ने जॉन, ठीक है जी, जॉन और विल को, ठीक है, जॉन और वेलेस्ली भी है, बीच में वेलेस्ली आएगा, ठीक है, इधर नहीं लिखा है, ठीक है। 12 मिनट में हंसा दिया, अब रेस्ट मांग रहे हैं, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। चलो भाई आगे, आप यहां पे देख लो, विलियम बेंटिक, मेटकाफ, ऑकलैंड, एलन बोरो, हार्डिंग, डलहौजी, कैनी, इनके बारे में आपको बाद में पढ़ाता हूँ। पहले ट्रिक की बता देता हूँ दोस्तों, क्या याद करना है, किस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, एक ट्रिक याद करनी है, क्या है, आपने बोलना है वी मेट, भाई मतलब हम मिले, ठीक है, मैं और आप मिलना हमने कहाँ पे भाई, हमने मिलना भाई, मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है यार कि मैंने एलोरा की गुफाएं देखूं यार, महाराष्ट्र में आपको पता है एलोरा की जो केव्स हैं, उस जमीन पे जो हम मिले, ठीक है। तो आपने बोला वी मेट एट लैंड ऑफ एलोरा, कहाँ पे मिले, वी मेट
एट लैंड ऑफ एलोरा, एलोरा की लैंड पे हम मिले हैं, ठीक है जी। एंड हैड दाल, ठीक है भाई, तो था उधर क्या मिला भाई, दाल मिली, हमें दाल खाई भाई बढ़िया से, ठीक है। एंड वी हैड दाल, वी मेट एट द लैंड ऑफ एलोरा एंड वी हैड दाल। सिंपल लिख लेना यार, जल्द फिर याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो भाई, तो वी से याद रख लेना विलियम बेंटिक, ये तो वैसे भी आपको याद रहना ही रहना है, 1833 में इसका कार्यकाल था, ठीक है दोस्तों। मेट से मेटकाफ, लैंड ऑकलैंड, एलोरा एलोर एलोर, एलन एलन बोरो, ठीक है, एलन बोरो। हैड से हार्डिंग, हैड हार्डिंग, दाल डलहौजी, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता ही 1857 के टाइम पे तो कैनिंग होगा ही होगा, ये तो आपको पता ही है, ये हिस्ट्री आपने इतनी पढ़ी है। नाउ इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। विलियम बेंटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम बेंटिक जो है दोस्तों, इसको पहले नंबर 1 इसको बोला जाता है मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। यही है बंदा जिसने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन में करवा दी थी और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को बना दिया था। एबॉलिशन ऑफ सती राजा राम मोहन रॉय के साथ, इन्हीं के टाइम पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया दोस्तों। एंड ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो पता ही, अभी देखा ना, तो ये लास्ट भी ये थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट इंडिया के ये थे दोस्तों, ये तो आपको बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास मेटकाफ। मेटकाफ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनके बारे में कम पढ़ते लोग, इनको बोला जाता है लिबरेटर ऑफ द प्रेस। देखो इनसे पहले वाले जितने भी बंदे हैं आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रेस जो है वो शुरू से रिस्ट्रिक्शंस में रही है, खासकर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में। वर्नैकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है। लोकल लैंग्वेज अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट किसी ने कुछ छाप दिया तो भाई अंग्रेजों को बड़ा दुख होता, हमारे अगेंस्ट छाप दिया भाई लोग बगावत कर रहे हैं, तो उन पर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो इसने सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी, एक लॉ लेके आया था जिसको हम बोलते हैं न्यू प्रेस लॉ, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन जो है सारे हटा दी थी, इसलिए मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, साथ में यार थोड़ी सी मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, ऐड करना बताऊंगा। अगर आप जेके एसएसबी की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएस की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हम आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। ऑफलाइन दोस्तों हम कहाँ पे हैं, जीवल में दोस्तों हमारा है, भगत सिंह चौक है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एक फेमस किताब मिलती है, भारत पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय, हाँ, भारत पुस्तकालय, ठीक है, बोले प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आपको ये जीवल में नंबर मैं आपको देता हूँ 9149636808 दोस्तों। अभी के लिए आपको पता है जेकेपी कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही है, जीडी दोस्तों एसएससी की चल रही है। नाउ दोस्तों हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म आपके अभी लग जाएंगे दोस्तों, ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो आप हमारे साथ इन कोर्सेज में एनरोल करके बेटर वे में पढ़ाई कर सकते हो। और नायब तहसीलदार भी जेके एसएसबी का आने वाला है, एसएससी के भी अगर आप सीएसएचएल देन सीएचएसएल का एग्जाम हो जाए या सीजीएल का एग्जाम हो जाए, जीडी का एग्जाम हो जाए, आप हमारे साथ प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, मेटकाफ के बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास ऑकलैंड दोस्तों फर्स्ट अफगान वॉर होता है, अफगान मतलब अफगानिस्तान के साथ बार होता है। दूसरा दोस्तों डेथ ऑफ रंजीत सिंह, 1839 में रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह, इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सिख अंपायर दोस्तों बड़ा वीक होता चला जाता है, ठीक है, वीक होता चला जाता है, याद रख लेना, ठीक है। ऑकलैंड हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों एलनबोरो, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, वॉर विद ग्वालियर 1843, सिंध को कैप्चर कर लिया और उसकी टेरिटरी इंडिया में मिला लिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। आज आपको पता है सिंध पाकिस्तान में है, पहले वहां पे अलग ही रूल हुआ करता था। नेक्स्ट है दोस्तों हार्डिंग फर्स्ट, ठीक है, हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पे दोस्तों फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845-46, और इसी के दौरान दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो है वो महाराजा गुलाब सिंह के कंट्रोल में चला जाता है, ठीक है। अलग ट्रीटी होती है यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, हार्डिंग, ठीक है, याद रख लेना। तो ये हो जाएगा आपका ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसी के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी है दोस्तों, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर पीछे भी देखिए, ये भी एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर है 1846 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत इन्होंने क्या कर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर का एक इलाका जो है अंग्रेजों को दे दिया था सिख अंपायर ने, क्योंकि हार गए थे। और देन जम्मू एंड कश्मीर का इलाका गुलाब सिंह को दे दिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा ट्रीटी की जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 75 लाख रुपीस
गुलाब सिंह को से लिए जाते हैं और जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह को दिया जाता है। कई सारे रिफॉर्म्स ये करते हैं दोस्तों, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है दोस्तों डलहौजी। डलहौजी दोस्तों याद रखना, टेलीग्राफ डलहौजी ने बिछाया, रेलवे लाइन, फादर ऑफ इंडियन रेलवे डलहौजी ने बिछाया, याद रख लेना दोस्तों। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स चलाने वाला भी कौन है? डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स याद है ना भाई, जिसका कोई मेल बेटा नहीं होगा, खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड लीगल हायर नहीं होगा, उसकी स्टेट हम कैप्चर कर लेंगे। तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत कई सारी स्टेट जो है कैप्चर किया था, जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सबको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, चलो भाई। सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49 में होता है, जिसके चलते पंजाब की इंडिपेंडेंस जो है वो बिल्कुल खो जाती है। चलो भाई, लोअर बर्मा को कैप्चर कर लिया, मच इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा। वुड्स डिस्पैच आपको पता ही है। वुड्स जो है, चार्ल्स वुड जो है डिस्पैच भेजते हैं डलहौजी को, और वो एजुकेशन से रिलेटेड था। उसने बोला जी हमें क्या पढ़ाना है, इनको मॉडर्न एजुकेशन पढ़ानी है, ब्रिटिश एजुकेशन पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो वो वुड्स डिस्पैच था। चलो भाई, लेइंग डाउन ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू थाने। दोस्तों ये सवाल भी पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है 1853। ठीक है, पहली रेलवे लाइन बिछाई गई दोस्तों बॉम्बे टू थाने, दोनों सिटी के बीच में, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलेंगे और इनके बारे में। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दोस्तों इसने बनवाया। और टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता टू आगरा 1854 में बिछाएगी। 53 में रेलवेज एंड टेलीग्राफ 54 में, ये याद रख लेना। एंड विडोज रीमैरिज एक्ट दोस्तों ये भी आपको पता है इन्हीं के टाइम पे चलाया गया। और इसके बाद दोस्तों आ रहा है आपके पास कैनिंग 56 से 57 तक, बिकॉज इसके बाद फिर भी इसका टाइम रहता है 1862 तक इसका टाइम रहता है, लेकिन 57 के बाद जब 58 में एक्ट आएगा तब ये गवर्नर जनरल नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, वॉइसरॉय। तब मैं आपको बताऊंगा वॉइसरॉय नेक्स्ट वीडियो में क्या इसका डिफरेंस होता है। चलें, रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके टाइम पे हुआ दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस में यूनिवर्सिटीज बनती हैं दोस्तों, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, याद रख लेना। ठीक है, फिर रिवोल्ट हो जाएगा, फिर ये वॉइसरॉय बन जाएगा। वॉइसरॉय जब बन जाएगा तो एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इसके टाइम पे खत्म हो जाएगी, इसकी पावर, सारी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो जाएगी। और इंडियन काउंसिल एक्ट भी जो है इसी के टाइम पे आएगा 1861। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, वीडियो आपको पसंद आई, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा यार, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहली बार। यहाँ पे SSC और JK SSB से रिलेटेड आपको डिफरेंट स्टफ मिलता है दोस्तों, सारे एग्जाम्स को हम टारगेट आपके करवाते हैं। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, आपको डिफरेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देन उसके बाद में ज्योग्राफी, सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।